अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। इस उम्मीद के साथ कि आप सब अपने अपने घरों में अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व आबाद होंगे। दुआ है पाक परवरदिगार से कि वो हमें हासदों के हसद और बुरे लोगों के शर से अपनी पनाह अता फ़रमाए, आमीन। वीवर्स, आज मैं आपके लिए चाट की एक मुनफरद सी रेसिपी लेकर आई हूँ। ये चाट खाने में बहुत ही मज़े की लगती है। ये उन लोगों के लिए एक बहुत ही फ़ायदेमंद रेसिपी है जो अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि इस चाट को बनाने के लिए हम फ्रेश वेजिटेबल्स और दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए जल्दी से ये मुनफरद सी चाट की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ चाट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 पाव चने लिए थे, जिन्हें मैंने रात को भिगो दिया था और सुबह इन्हें सादा पानी में थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल कर लिया था। यहाँ हमने चनों को बहुत अच्छे से गलाना है, ये सख्त नहीं होने चाहिए। अब मैं चनों के अंदर 1 कटोरी बंद गोभी शामिल करूँगी। बंद गोभी को मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद बारीक बारीक काट लिया था। बंद गोभी शामिल करने के बाद अब मैं इसमें 1 कटोरी टमाटर शामिल करूँगी। टमाटरों के मैंने बीज हटा दिए थे और इन्हें छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया था। थोड़े से टमाटर मैं बाद में इसके ऊपर से डालने के लिए रख लूँगी। इसी के साथ अब ये मेरे पास 1 कटोरी उबले हुए आलू हैं। आलूओं को भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में काटा था। अब मैं इसमें एक मीडियम साइज़ की स्लाइस कटिंग की हुई प्याज शामिल करूँगी। प्याज शामिल करने के बाद अब ये मेरे पास हरी चटनी है, जिसे मैंने धनिया, पुदीना और हरी मिर्च से तैयार किया था। अब मैं ये तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून भर के इसमें शामिल कर दूँगी। आप यहाँ चटनी का इस्तेमाल अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हरी चटनी शामिल करने के बाद अब मैं इसमें 1 टीस्पून भर के नमक शामिल करूँगी। अब इस चाट के टेस्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए इसमें मैं 2 से 3 अदद बारीक कटिंग की हुई हरी मिर्चें शामिल करूँगी। हरी मिर्चें शामिल करने के बाद अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च शामिल करूँगी। ज़ीरा और काली मिर्च शामिल करने की वजह से हमारी चाट में बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाएगा। चनों के अंदर ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद अब ये मेरे पास आधा किलो दही है। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ दही कितना गाढ़ा लिया है। हम यहाँ पतले दही का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दही को मैंने बीटर की मदद से हल्का सा बीट कर लिया था। अब मैं इसे इन सब्जियों के अंदर डाल के मिक्स कर लूँगी। अगर आपके पास जो दही मौजूद है वो पतला है तो आप उसे किसी मलमल के कपड़े या किसी बारीक जाली में डाल के रख दें, और जब उसमें से एक्स्ट्रा पानी निकल जाए तो फिर उसे इस चाट के लिए इस्तेमाल करें। ऐसा करने से आपकी जो चाट है वो बहुत ही क्रीमी और ज़बरदस्त सी बनकर तैयार होगी। आप देख सकते हैं कि ये चाट अभी से देखने में कितनी ज़बरदस्त लग रही है। यकीन करें, ये चाट खाने में इससे भी ज़्यादा मज़े की लगती है। अब हमारी चाट जो है वो अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसे किसी खूबसूरत से बाउल में निकालेंगे और गार्निश करने के बाद सर्व करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रमज़ान आ रहे हैं, आप भी रमज़ान में एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये अफ्तार के लिहाज से एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बारीक कटिंग किया हुआ हरा धनिया और थोड़े से क्यूब कटिंग किए हुए टमाटर डाल दूंगी। इसी के साथ अब ये मेरे पास थोड़ी सी पापड़ी है, जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया है। ये भी मैं इस चाट के ऊपर डाल दूंगी। पापड़ी से ये चाट खाने में बहुत ही मज़े की लगती है। ये पापड़ी मैंने जो समोसे की पट्टियाँ बनाई थी उन्हीं से तैयार की है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। पापड़ी डालने के बाद अब ये हमारी जो चाट है वो सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। आप भी अपने घर में एक बार ये मुनफरद सी चाट की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये चाट कैसी लगी। और जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही मज़े की और आसान सी रेसिपीज़ लेकर आती रहूं। इसी के साथ मुझे अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।